हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में नीति शास्त्र पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नीति शास्त्र, इथिक्स। ठीक है, नीति शास्त्र। नीति शास्त्र का संबंध किससे है? आपसे कोई पूछे कि नीति शास्त्र क्यों पढ़ना है, नीति शास्त्र में क्या पढ़ना है। नीति शास्त्र में पढ़ते हैं, नीति शास्त्र का संबंध है मानव के आचरण का। ठीक है, मानव के आचरण, मानव के आचरण का मूल्यांकन करती है। ठीक है, क्या करती है? मूल्यांकन करती है। मूल्यांकन किस आधार पर करेंगे कि कौन सा कर्म उचित है और कौन सा कर्म अनुचित है। ठीक है, अनुचित है। नीति शास्त्र में हम मानव के आचरण को देखेंगे, न कि पशु के आचरण को पढ़ेंगे, न कि पर्यावरण के पढ़ेंगे। नीति शास्त्र में हम सारे आचरण को पढ़ेंगे। ठीक है, सारे आचरण को पढ़ा जाता है, सारे आचरण को, सारे कर्म को नहीं देखा जाता है। अगर पशु है, कोई पशु है, ठीक है, कोई पशु है, उसके पास तो दिमाग नहीं है, वो कोई भी कर्म कर सकता है। कोई पशु कोई भी किसी को धक्का मार दिया तो ये नहीं देखेंगे कि पशु को ये नहीं करना चाहिए, ये उचित नहीं है। वो पशु है, पशु का अध्ययन इथिक्स में नहीं करना है, नीति शास्त्र में नहीं करना है। नीति शास्त्र में केवल मानव का अध्ययन करना है। पशु है, मान लीजिए किसी का पशु है और उसका पशु किसी को धक्का मार दिया या फिर कुछ बर्बाद कर दिया, तो उसके मालिक को जाकर कह सकते हैं कि अपना पशु को ऐसे क्यों छोड़ दिए हैं सड़क पर घूमने के लिए, तो उसके मालिक को बोल सकते हैं। लेकिन पशु को ये कर्म नहीं करना चाहिए, ये नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसमें पर्यावरण का भी अध्ययन नहीं करना है। नीति शास्त्र में केवल मानव का अध्ययन करना है। नीति शास्त्र का संबंध किससे है? तो मानव से है। नीति शास्त्र हमें गाइड करता है। क्या करता है? गाइड करता है कि मानव को कौन सा कर्म करना चाहिए, कौन सा कर्म नहीं करना चाहिए। आप इतने सारे बुक्स हैं, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इंडियन पॉलिटी है, आप कुछ भी बुक पढ़िए, वो सब क्या है? ज्ञान देता है। लेकिन केवल एक ही बुक है इथिक्स, जो यह बताता है, मानव को गाइड करता है, मार्गदर्शन करता है कि कौन सा कर्म करना चाहिए मानव को, कौन सा कर्म नहीं करना चाहिए, क्या उचित है, क्या अनुचित है। केवल नीति शास्त्र बताता है, इथिक्स बताता है। ठीक है, अब हम इसमें सारे मानव का अध्ययन नहीं करेंगे, सारे मानव के आचरण को नहीं देखेंगे, इसमें सामाजिक मानव के आचरण को देखेंगे। क्या करेंगे? सामाजिक मनुष्य, सामाजिक मनुष्य, न कि पागल जो होगा मनुष्य उसका आचरण को देखेंगे। ऐसा मानव का आचरण नहीं देखेंगे जिसका मेमोरी ही फेल हो, तो पागल को आचरण को नहीं देखना है। जिसका मंद बुद्धि हो, जो मंद बुद्धि का हो, जिसका विकार हो, जो पागल हो, उसके आचरण को नहीं देखेंगे। इसमें क्या देखेंगे? सामान्य मनुष्य की आचरण को पढ़ेंगे। ठीक है, सामान्य मनुष्य के आचरण को देखा जाता है। नीति शास्त्र में सामान्य मनुष्य के आचरण को देखा जाता है। ठीक है, क्लियर? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, तो नीति शास्त्र में क्या, कौन सा कर्म करना चाहिए, कौन सा कर्म उचित है, कौन सा कर्म अनुचित है, ये नीति शास्त्र मार्गदर्शन करती है। ठीक है, और आचरण कैसा? आचरण ऐसा आचरण जिससे दूसरों को प्रभाव डालता हो, दूसरे पर प्रभावित करता हो। मान लो कि आप खाना खाते हो, धीरे धीरे आप खाना खाते हो, तो इससे दूसरे को कोई प्रभावित नहीं हो रहा है, उससे दूसरे को कोई मतलब नहीं है। ऐसा आचरण जिससे दूसरे को प्रभावित करता है, दूसरे पर कोई प्रभाव पड़ता है, उसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो नीति शास्त्र, अगर आप धीरे धीरे चलते हो या फिर धीरे धीरे आप अधिक समय तक सोते हो या फिर कोई काम धीरे धीरे करते हो, तो इससे दूसरे पर कोई असर नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रहार नहीं है। तो ऐसा आचरण जिससे दूसरों को प्रभावित करता है, दूसरे पर प्रभाव डालता है, वैसा आचरण को कहेंगे कि ये कर्म
उचित है ये कर्म अनुचित है, इसी पर हम डिसाइड करते हैं। नीति शास्त्र हमें मूल्यांकन करती है, मानव के आचरण का मूल्यांकन करती है कि उसे कौन सा कर्म करना चाहिए, कौन सा कर्म नहीं करना चाहिए, क्या उचित है क्या अनुचित है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ये नीति शास्त्र हमें बताती है। ठीक है, क्लियर। नीति शास्त्र में मूल्य शब्द का बड़ा महत्व है। मूल्य, कर्तव्य, मूल्य से क्वेश्चन पूछा जा रहा है सीधे सीधे यूपीएससी में। ठीक है, मूल्य क्या है, मूल्य, मूल्य क्या है, आपसे कोई पूछे कि मूल्य क्या है, मूल्य वह है जो वांछनीय है। मूल्य क्या है, जो वांछनीय है। ठीक है, मूल्य क्या है, जो वांछनीय है। वांछनीय मतलब क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या उचित है क्या अनुचित है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मानव को कौन सा कर्म करना चाहिए कौन सा कर्म नहीं करना चाहिए, ये निर्धारण करती है नीति शास्त्र। मूल्य है जो बताती है, हमारे जीवन को साकारित करती है, हमारे जीवन को साकारित करती है, जीवन को साकारित करती है, अर्थपूर्ण बनाती है, मीनिंगफुल, मीनिंगफुल बनाती है, बताती है। आप अगर आपके जीवन में कोई अर्थ नहीं है तो जीवन बेकार है। साकारित मतलब क्या होता है, साकारित मतलब मान लीजिए कि आपका सपना है आईएएस बनने का और आप भविष्य में आईएएस बन गए तो क्या हुआ, साकारित हो गया, आपका जीवन साकारित हो गया, आपका सपना साकारित हो गया, इसको कहते हैं साकारित। मूल्य वह है जो हमारे जीवन को साकारित करती है, उचित मार्ग पर चलने का मार्गदर्शन करती है। मूल्य वह है जो हमें बढ़ावा देती है। ठीक है, बढ़ावा देती है। मूल्य का संबंध, मूल्य से सीधे सीधे निबंध में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मूल्य कितने प्रकार के होते हैं, मैं आपको क्वेश्चन दिखाना चाहती हूँ कि 2013 में यूपीएससी के 2013 में सीधे सीधे मूल्य से क्वेश्चन पूछा जाता है, सीधे सीधे। मैं दिखाती हूँ क्वेश्चन। आप स्क्रीन पर देखिए, मूल्य से आप क्या समझते हैं। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी के 2013 में, और कितने हैं, 150 शब्दों में लिखना है। और भी क्वेश्चन पूछा गया है कि नैतिक मूल्य के संकट जीवन से उत्कीर्ण धारणा से जुड़ा हुआ, उसकी विवेचना कीजिए। इस 2017 में पूछा गया है 10 मार्क्स का, 150 शब्दों में आंसर देना है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2020 में भी क्वेश्चन आया है मूल्य से, सांस्कृतिक मूल्यों की विवेचना कीजिए। और भी 2000 यूपीपीसीएस में भी क्वेश्चन पूछा गया 2018 में, मूल्य से क्या समझते हैं। तो मूल्य शब्द बहुत अहम है। आपने जीवन में भी मूल्य शब्द का बहुत यूज करते होंगे, लेकिन किसी से पूछे कि मूल्य क्या है तो वो तनाव में आ जाता है, उनको मूल्य पता नहीं होता है कि मूल्य मतलब होता क्या है। मूल्य मतलब होता है जो वांछनीय है, जो करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कौन सा कर्म करना चाहिए, कौन सा कर्म नहीं करना चाहिए, जो हमारे जीवन को साकारित करता है। मूल्य वह है जो हमारे जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है। मूल्य वह है जो सही राह पर चलने को बढ़ावा देती है। मूल्य सीधे सीधे निबंध में भी क्वेश्चन पूछा जाता है मूल्य से। ठीक है, मूल्य कितने प्रकार का होता है, मूल्य कितने प्रकार का होता है। पहला नंबर पारिवारिक मूल्य, पारिवारिक मूल्य। ठीक है, दूसरा पर्यावरणीय मूल्य, पर्यावरणीय मूल्य। तीसरा सांस्कृतिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, सांस्कृतिक मूल्य।
चौथा सिविल सेवा मूल्य, ठीक है, सिविल सेवा मूल्य। पांचवा मानवीय मूल्य, मानवीय मूल्य, मानव को कौन सा आचरण करना चाहिए, कौन सा आचरण नहीं करना चाहिए। तो ये मूल्य हैं, इतने प्रकार के मूल्य होते हैं। पारिवारिक मूल्य, पर्यावरणीय मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य, सिविल सेवा मूल्य, मानवीय मूल्य, और एक और मूल्य होता है प्रशासनिक मूल्य, प्रशासनिक मूल्य। प्रशासनिक मूल्य, पारिवारिक मूल्य का मतलब क्या हुआ, परिवार में कौन सा काम, कौन सा कर्म करना चाहिए। जैसे में पिता का भी कोई धर्म है, पुत्र का भी धर्म है। पुत्र का ये धर्म है कि पिता की सेवा करे, माता पिता की बात माने, उनकी सेवा करे। तो पिता का भी धर्म है, पुत्र का भी धर्म है। अगर मान लो कि परिवार में सब मिलजुल कर रहता है, साथ में एक साथ किसी से, सब छोटा बड़ों का आदर करता है, सबका पैर छूता है, प्रणाम करता है, शांति पूर्वक रहता है, उसको कहते हैं पारिवारिक मूल्य। ठीक है, तो मूल्य, सिविल सेवा भी मूल्य, सिविल सेवा मूल्य से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सीधे सीधे यूपीएससी में क्वेश्चन टपक रहा है। हर साल नीति शास्त्र से क्वेश्चन पूछा जाता है। मूल्य से तो हर साल लिखना ही लिखना है, हर साल मूल्य से क्वेश्चन पूछता है, इसलिए मूल्य को अच्छा से समझिए। सिविल सेवा मूल्य, एक प्रशासनिक अधिकारी में कौन सा गुण होना चाहिए। सिविल सेवा मूल्य, सिविल सेवा मूल्य क्या है, ठीक है, सिविल सेवा मूल्य, सिविल सेवा मूल्य, एक प्रशासनिक अधिकारी में कौन कौन से गुण होने चाहिए, कौन कौन से लक्षण होने चाहिए। एक प्रशासनिक अधिकारी में कौन सा लक्षण है। सिविल सेवा मूल्य क्या है, जो वांछनीय है, क्या है, जो वांछनीय है, जो होना चाहिए, जो होना चाहिए, ठीक है, जो होना चाहिए। एक प्रशासनिक अधिकारी में कौन सा गुण होना चाहिए, कहेंगे कि एक प्रशासनिक अधिकारी में गैर तरफदारी होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, भेदभाव रहितता होनी चाहिए, कमज़ोर वर्गों के प्रति समर्पण भाव होना चाहिए, करुणा होना चाहिए, सहिष्णुता होनी चाहिए। एक प्रशासनिक अधिकारी में ये सब गुण होने चाहिए, इसी को कहते हैं सिविल सेवा मूल्य। विच एक्शन ऑफ राइट, विच एक्शन ऑफ रॉन्ग, ठीक है, कौन सा गुण होना चाहिए, कौन सा गुण नहीं होना चाहिए, ये सिविल सेवा मूल्य बताती है। ठीक है, आपसे कोई पूछे कि इथिक्स में क्या पढ़ना है, इथिक्स का संबंध किससे, संक्षेप में बताइए, तो आप कहिएगा कि इथिक्स में सामान्य मानव की आचरण का अध्ययन करते हैं। ठीक है, इथिक्स में सामान्य मानव का, इथिक्स में, ठीक है, इथिक्स में सामान्य मानव के आचरण का अध्ययन करते हैं। ठीक है, सामान्य मानव के, सामान्य मानव के, मानव को कौन सा कर्म करना चाहिए, कौन सा कर्म नहीं करना चाहिए। सामान्य मानव के ऐच्छिक कर्म, ऐच्छिक कर्म से भी क्वेश्चन पूछे जा रहा है सीधे सीधे यूपीएससी में। ऐच्छिक कर्म है, ऐच्छिक कर्म, ऐच्छिक कर्म क्या है। ऐच्छिक कर्म वह है जो कर्म, लिखिए, आप भी लिखिए, जो कर्म, जब भी आप पढ़िए ना तो कॉपी और पेन लेकर पढ़िए। ठीक है, जो कर्म सोच समझकर या जानबूझकर किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, किसी उद्देश्य के प्राप्ति के लिए
प्राप्ति के लिए अपनी स्वतंत्र इच्छा से किया जाता है। उसको कहते हैं ऐच्छिक कर्म। जो कर्म जानबूझकर या सोच समझकर किसी उद्देश्य के प्राप्ति के लिए अपनी स्वतंत्र इच्छा से किया जाता है उसे कहते हैं ऐच्छिक कर्म। क्या कहते हैं? ऐच्छिक कर्म। ऐच्छिक कर्म को सायास कर्म भी कह सकते हैं। सायास कर्म, ठीक है। सायास कर्म, सायास कर्म मतलब जो उचित है, जो उचित है और जो अनुचित है। ऐच्छिक कर्म किसे कहते हैं? ऐच्छिक कर्म, मान लो कि आप कोई आदमी है, वो भीड़ बाजार में हाथ हिलाते जा रहा है और वो जानबूझकर किसी को हाथ हिलाकर नहीं, जानबूझकर नहीं, किसी अचानक में किसी से टकरा गया, उसका हाथ किसी में टकरा गया, तो ये नहीं कहेंगे कि जानबूझकर, इसको दंड मिलना चाहिए, ये अनुचित है, ये नहीं, उसको दंड नहीं, वो अचानक से हो गया, तो इसको हम नहीं कहेंगे कि अनैच्छिक कर्म है। मान लो कि आपको छींक आ गया, अचानक से छींक आ गया, तो ये नहीं है कि आप जानबूझकर किसी को छींके हो, दूसरे धक्का देना है, तो वो अचानक से हो गया, तो इसको नहीं कहेंगे कि ये अनैच्छिक कर्म है, ये अनुचित है, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो जानबूझकर थोड़ी किया, वो हो गया है। जानबूझकर जो करता है, दूसरों को प्रभावित करता है, जानबूझकर अगर धक्का मार दिया किसी को, तो वो कहेंगे कि अनुचित है, ये कर्म नहीं करना चाहिए उसे। तो उचित मतलब हर मनुष्य का कर्तव्य होता है। क्या होता है? कर्तव्य होता है। हर मनुष्य का कर्तव्य होता है, जो करना चाहिए, ठीक है, जो करना चाहिए, जो करने योग्य हो, जो करने योग्य हो, जो कर्तव्य करने योग्य हो, जो करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसका निर्धारण करती है नीति शास्त्र, ठीक है। किस आधार पर कर सकते हैं? मान लो कि एक सिविल सर्विस है, सिविल सर्विस जो प्रशासनिक अधिकारी है, उनको क्या कर्तव्य है? उनको कर्तव्य है कि वो नागरिकों की सेवा करें। वो सिविल सर्विस प्रशासनिक अधिकारी का कर्तव्य है कि वो नियम को ठीक से लागू करे। वो हमें मनुष्य का ये कर्तव्य होता है कि वो पर्यावरण की रक्षा करे, वो राष्ट्रगान का सम्मान करे, वो बड़ों का आदर करे, छोटे हैं तो बड़ों का आदर करें। उनको ये कर्तव्य है कि हमें अंधविश्वास कुरीतियों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, मनोवैज्ञानिक को बढ़ावा देना चाहिए। ये कर्तव्य है, ऐसा होना चाहिए, ये नीति शास्त्र हमें सिखाती है। मान लो कि कोई कर्म में कोई कर्तव्य है तो वो उचित है। उचित अनुचित का निर्धारण कैसे करते हैं? उचित कर्म क्या है? उचित क्या है? जो नियम के अनुरूप काम करता है वो उचित काम है, और जो नियम के विपरीत काम कर रहा है वो अनुचित है। देखो, उचित और अनुचित कर्म क्या है, यहाँ पर लिख देते हैं उचित कर्म, यहाँ पे लिखती हूँ अनुचित कर्म। कोई व्यक्ति है, वो कोई कार्य कर रहा है, अच्छा कार्य कर रहा है, तो अच्छा कार्य करेगा तो वो निरंतर अभ्यास करेगा। क्या करेगा? अभ्यास करेगा तो उसका वैसा चरित्र आदत बन जाएगा। जो काम करेगा वैसा अभ्यास करेगा। इधर भी लिखती हूँ अभ्यास करेगा, यह अनुचित कर्म है। अभ्यास करेगा तो उसका वैसा ही आदत बन जाएगा करने का, आदत बन जाएगा तो वैसा है उसका चरित्र बन जाएगा। क्या बन जाएगा? चरित्र। इधर भी उसका चरित्र बन जाएगा। अच्छा कर्म करेगा तो उसका वैसा ही चरित्र होगा,
बुरा कर्म करेगा तो उसका बुरा ही चरित्र बनेगा, और जैसा चरित्र बनेगा वैसा वो आचरण भी करेगा। करेगा कि नहीं? बिल्कुल करेगा। अगर वो बुरा कर्म कर रहा है तो उसका बुरा ही आचरण होगा। तो हम आचरण क्या है? ये आदत है, ये चरित्र है, ये आंतरिक पक्ष है। आपसे मान लो कहेगा, क्वेश्चन पूछेगा चरित्र और आचरण में क्या अंतर है, तो चरित्र जो है वो आंतरिक पक्ष है और आचरण जो है वो बाह्य पक्ष है। क्या है? बाह्य पक्ष है, वो बाहरी है, वो दिखाता है। आप किसी के आचरण देखकर उसका चरित्र का पता लगा सकते हैं कि ये कैसा व्यक्ति है, अच्छा व्यक्ति है कि बुरा व्यक्ति है। मान लो कि कोई व्यक्ति अच्छा आचरण कर रहा है तो उसको कहेंगे कि सद्गुणी व्यक्ति है, सद्गुणी व्यक्ति है। पुण्य आत्मा भी है, इसको क्या कहेंगे? पुण्य आत्मा, पुण्य आत्मा कहेंगे। सज्जन व्यक्ति है, सज्जन भी कह सकते हैं। और कोई व्यक्ति बुरा है तो उसको क्या कहेंगे? ये दुर्गुणी व्यक्ति है। क्या है? दुर्गुणी व्यक्ति है, ये अच्छा नहीं है, ये दुर्गुणी व्यक्ति है, पापात्मा है, पापात्मा है। क्या है? पापात्मा है। मान लो कि कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, कोई बच्चा है वो अच्छा काम कर रहा है और अच्छा काम किया तो वो उसका अच्छा अभी आदत भी लग गया, लेकिन वो अंदर से बुरा है। वो काम अच्छा कर रहा है, पढ़ने लिखने में तेज है, लेकिन वो चोरी करता है, झूठ बोलता है, ईमानदार नहीं है, और वो प्रशासनिक अधिकारी बन गया। पढ़ने लिखने में तेज है, वो बन गया अधिकारी। तो अधिकारी बन गया, पढ़ने लिखने से ही बन गया अधिकारी, लेकिन उसका अंदर का चरित्र अच्छा नहीं है, आचरण अच्छा नहीं है, लेकिन वो अधिकारी बन गया। तो उसको भी सुधारने के लिए नाना प्रकार के तरीके अपनाए जाते हैं, उसको सुधार ही देना है। तो मान लो कि कोई अच्छा व्यक्ति है और कोई बुरा व्यक्ति है। अगर कोई आदमी है, उसको फूकने की आदत है बार बार, तो उसको कहीं भी रख दिया जाए ना, उसका आदत है फूकने वाला, तो उसको 2 मिनट टाइम भी मिलेगा तो फूक ही लेगा। उसको फूकने का आदत है। कोई व्यक्ति है, उसको खैनी खाने का आदत है, तो उस कहीं भी रहेगा ना तो उस खैनी खाएगा ही खाएगा। तो ऐसा व्यक्ति होता है। तो जैसा कर्म करेगा, अगर कोई उचित कर्म कर रहा है तो उसका वैसा ही अभ्यास होगा, वैसा अभ्यास होगा तो उसका आदत हो जाएगा, और आदत वैसा होगा तो उसका चरित्र भी वैसा ही हो जाएगा। उसका चरित्र होगा तो उसका आचरण भी वैसा ही होगा, वो आचरण भी अच्छा करेगा। और कोई बुरा व्यक्ति है, अनुचित कर्म कर रहा है, तो उसका अभ्यास भी बुरा ही होगा और उसका आदत भी बुरा होगा वैसा ही करने का। उसका चरित्र भी बुरा होगा, उसका आचरण भी बुरा ही होगा। मान लो कि कोई बच्चा है, वो अभी यहाँ है और यहाँ झूठ बोल रहा है, उसका आचरण गलत है, उसका आचरण अच्छा नहीं है। उसको यहाँ पढ़ रहा है तो झूठ बोल रहा है, उसको दिल्ली में भी रख दीजिए झूठ ही बोलेगा। उसको कहीं विदेश में भेज दीजिए, उसका झूठ ही बोलेगा। तो संगत से सब चीज़, संगत अच्छी करनी चाहिए। अगर संगत अच्छी है तो उसका आदत भी बदल जाएगा, आदत बदलेगा तो चरित्र बदलेगा, चरित्र बदलेगा तो उसका आचरण अच्छा होगा। तो संगत, जैसा संगत होगा वैसा उसका चरित्र होगा, वैसा उसका आचरण होगा। तो ये नीति शास्त्र हमें बताती है कि मनुष्य को कौन सा कर्म करना चाहिए, कौन सा कर्म नहीं करना चाहिए। और ये हर साल लिखना है। इथिक्स में मूल्य से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नीति शास्त्र सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसको अच्छा से पढ़िए। तो आई होप कि आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा, अभी भी कोई डाउट नहीं होगा। अभी तो नीति शास्त्र कहाँ स्टार्ट किए हैं, स्टार्ट अभी नहीं, अभी तो टेस्ट भूमि बनाए हैं। तो सिलेबस को आप अच्छा से याद कर लीजिए। सिलेबस याद कर लीजिएगा कि एक सिविल सेवा मूल्य में कौन सा गुण होना चाहिए, उन्हें कौन सा कर्म करना चाहिए, ये नीति शास्त्र बताती है। अगर आप सीधे
सिलेबस को याद कर लेते हैं तो उसी से आप कितने सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। एक प्रशासनिक अधिकारी में कौन सा गुण होना चाहिए? एक प्रशासनिक अधिकारी में भेदभाव रहितता होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, निष्पक्षता होनी चाहिए, गैर तरफदारी होनी चाहिए, ये सब होने चाहिए। तो आई होप कि आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। कल दूसरा टॉपिक याद करेंगे और सारे टॉपिक को एक एक देखेंगे। तो अभी भी आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट पूछ